राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ स्टफ्ड पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत आसानी के साथ बनने वाला है और बेहद हेल्दी भी है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप जिसे भी बनाकर खिलाएंगे हर किसी को ये पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा आप उतनी क्वांटिटी में लें जितनी क्वांटिटी में पराठे आपको बनाने हों। अब हमने इसमें डाली है लगभग 2 बड़े चम्मच सूजी। सूजी बारीक या मोटी कोई भी हो वो आप डाल सकते हैं। सूजी डालने से पराठे में बहुत बढ़िया क्रंच आता है, बहुत ज़्यादा करारे बनते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। थोड़ा सा हमने आधा चम्मच जितना लिया है जीरा, इसको थोड़ा क्रश करके डालते हैं, इसका भी टेस्ट इसमें बहुत बढ़िया आएगा। और अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करेंगे। आप यहाँ चाहें तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, लेकिन मैंने नहीं डाला है। मैंने इसी आटे को इसी तरह से मला है और इसे एकदम से सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। हमें आटा सॉफ्ट लगाना है, ज़्यादा टाइट या सख्त आटा हम नहीं लगाएंगे। जिस तरह से हम रोटी पराठे का आटा लगाते हैं उससे भी हमें थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। और इसे रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट में थोड़ा सा सॉफ्ट और ये और हो जाएगा। तो अब हमने ली हैं सब्जियां, पालक, पनीर, प्याज, अदरक और हरी मिर्च। तो पहले हमने पनीर को क्रश कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन पनीर बहुत सॉफ्ट था, घर का बना हुआ पनीर है, तो इसलिए मैंने हाथ से ही इसे तोड़ लिया है। और इसमें डालेंगे कद्दूकस करके अदरक, हरी मिर्च को बारीक बारीक काटेंगे। और जो पालक और प्याज है इसको हमें बारीक बारीक काटना है। पालक आप मतलब थोड़ा सुखा करना है, मतलब इसमें पानी ना हो, इसलिए पहले धोकर इसे सुखा लें निचोड़ने से और किसी कपड़े में फैला दें, तो जिससे इसका पानी खत्म हो जाएगा। और जब हम स्टफिंग बनाएंगे तो ये सूखी रहेगी, नहीं तो इसमें पानी होगा तो थोड़ी स्टफिंग पतली सी हो जाएगी और भरने में परेशानी होगी, इसलिए इसे सुखा लें। अब हमने बारीक बारीक पालक और प्याज को काट लिया है और इसे भी पनीर के साथ मिला देते हैं। और इन सभी चीज़ों को मिला के फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। मसाले आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, जरा सी हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला। और इन सभी चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। मसाले आप अपनी स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या स्पाइसी ज़्यादा बनाना हो तो लाल मिर्च या हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हमने स्टफिंग तैयार कर ली है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने रखा है तवा, फ्लेम करिए ऑन और पराठा कर लेते हैं तैयार। तो थोड़ा सा हमने आटा लिया है, एक लोई बराबर आटा लिया है। जितनी बड़ा हम पराठा बनाते हैं उस हिसाब से हमने लोई ली है और इसे पतला बेलेंगे, मतलब पतली रोटी की तरह हमें बेल लेना है। और फिर मैं इसे एक स्पेशल ढंग से बना रही हूँ, इसका खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो मैंने इस पे लगाया है थोड़ा सा देसी घी, आधी चम्मच जितना हमने देसी घी लगाया है, और थोड़ा सा आटा डालकर सब तरफ इसे फैला लेंगे। ऐसा करने से पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और अंदर से एकदम फूला फूला बनेगा। तो इस तरह से अब हम इसमें जितनी चाहें स्टफिंग डालें, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना आसानी से इसके अंदर आ सकती है उतनी स्टफिंग हम डालेंगे और इसे चौकोर पराठे की तरह फोल्ड करेंगे। पहले एक तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ से, फिर साइडों से। तो इस तरह से एक पॉकेट जैसा हम इसे बना लेंगे और दोनों तरफ से आटा लगाकर फिर इसे हम जिस तरह से हम पराठा बनाते हैं उसी तरह से थोड़ा सा थपथपाकर हाथों से बनाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा हमें नहीं बनाना है, क्योंकि ये पहले ही हमने बहुत ज़्यादा पतला बेला है, तो इसकी पतली परत है, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं फैलाना है। बहुत सावधानी के साथ बहुत हल्के हाथ से हमें बेलना है और एक चौकोर पराठे की शेप देनी है। अब तवा भी गर्म हो चुका है, तो इस पर हमने घी लगाया है और पराठे को डाल देते हैं। तो इस तरह से हमने पराठा तैयार किया है। बहुत बढ़िया पराठा बनकर तैयार हुआ है और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया और बड़ी आसानी के साथ ही बन भी गए थे। तो हमने दूसरा पराठा भी इसी तरह से तैयार किया है। पहले रोटी बना ली है, इसके ऊपर से अब थोड़ा सा घी लगाएंगे और हल्का सा आटा इसके ऊपर से डाल देंगे और साथ ही जो पराठा तवे पे पड़ा है उसको पलट देंगे। साथ साथ हमें इसे भी पराठे को देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो थोड़ा सा घी लगाकर मैंने पराठे पर आटा लगा दिया है और अब इसमें स्टफिंग भी करेंगे। साथ में मैंने जो तवे पराठा था उसमें घी लगाया है। इन दोनों पराठों का बैलेंस बनाते हुए हमें पराठे सेकने हैं। अगर हम एक ही पराठे को देखते रहेंगे तो दूसरा जल जाएगा या दूसरा खराब हो जाएगा। तो इस तरह से हमें साथ साथ तवे वाला पराठा भी देखना है और जो बेल रहे हैं उसको भी देखना है। तो थोड़ी सी मैंने स्टफिंग डाल दी है इसमें, तो पराठे को पलट दिया है और अब हम जो पराठा हम तैयार कर रहे हैं उसको इसी तरह से पहले की तरह हमने फोल्ड किया है सब तरफ से और इसे
हाथ से थोड़ा सा ऐसा थपथपा देंगे जिससे एक सा हो जाए, जो इसकी स्टफिंग है वो एक सी हो जाए। और हल्के हाथों से बहुत इसे हमें बेलना है। और साथ साथ हमने पराठा तैयार भी कर लिया है। थोड़ी सी साइड से स्टफिंग निकल गई क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, और करछी से दबाया तो ये साइडों से निकल गई थी। तो इस तरह से एक पराठा तैयार हो गया है। अब चलते हैं दूसरा पराठा तैयार करने। तो दूसरा भी मैंने तवे पर डाल दिया और तीसरा पराठा हम तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पराठे बनाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट पराठे बने हैं, आप इन्हें एक बार ज़रूर बनाएं, आपको अभी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और पालक पनीर के पराठे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी तो हैं ही, हर कोई इन्हें खाना पसंद करेगा, हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी है। और जितने पराठे आपको बनाने हैं उतने आप बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। बहुत हल्के हाथों से इन्हें बेलना है। अगर हम थोड़ा सा भी बेलन ज़्यादा कस के इस पर चलाएंगे तो ये स्टफिंग बाहर आ जाएगी। तो इसलिए बहुत हल्के हाथों से इसे बेलना है। आप चाहें तो हाथों से भी इसे बढ़ा सकते हैं, तो जैसे आप चाहें वैसे इन्हें बनाएं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बढ़िया लगती हैं। आप इसे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये चाहे सब्जी हो, रायता हो, दही हो, अचार हो, चटनी हो, सॉस हो, चाहे जो चीज़ हो, ये सबके साथ बहुत मस्त पराठे लगते हैं, बहुत बढ़िया टेस्टी। तो देखिए दूसरा पराठा भी मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। आपको जितने भी पराठे बनाने हैं उतने आप इसी तरह से बनाते जाएं और गरम गरम खिलाते जाएं। गरम गरम पराठे ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो देखिए पराठा दूसरा भी सिककर तैयार है। तो चलिए कर लेते हैं इसे सर्व। गरम गरम पराठे अगर आप किसी को खिलाएंगे तो हर किसी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बहुत बढ़िया स्टफिंग है और इसे हमने सर्व किया है घर के बने हुए टोमेटो केचप से। इसकी रेसिपी मैंने अभी नहीं डाली है, वो भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो इस तरह से हमने पालक पनीर के पराठे बनाकर तैयार किए हैं। आप भी इन्हें एक बार ज़रूर बनाएं। अंदर से आप पराठा देखें कितनी बढ़िया स्टफिंग, पूरे पराठे पर स्टफिंग आई है, बहुत ज़्यादा लाजवाब। आप इन्हें इसी तरह से बनाएं, खाएं, खिलाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।